Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. गौतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके तिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम के सत्र में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 41वां श्लोक, जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। हम लोग श्लोक लेंगे। सत्वं रजस्तमिति तिस्रा सुरनरा नारकः तत्रायकैकश राजन् विदन्ते गतस्त्रिधा यदेकैकत्र अन्यभायं स्वभावे उपनीयते। भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। प्रकृति के विभिन्न गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नरकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुण से मिलता है तो वो तीन में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों की अर्जित कर लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अलग अलग प्राणी किसी एक विशेष गुण के द्वारा संचालित होते हैं, किंतु इसके साथ अन्य दो गुण का भी उन पर प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य रूप से सभी बद्ध जीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। किंतु पृथक से रजोगुण होने पर भी अन्य गुणों को संसर्ग में होने से उनके द्वारा प्रभावित हो जाने को संभावना सदैव बनी रहती है। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वो सतोगुणी हो सकता है, और यदि कोई कुसंगति करता है तो तमोगुणी बन सकता है। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है। अतः अच्छा तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। सर्वोत्तम संगति तो भगवान के भक्तों की सेवा होती है, और इस संगति से मनुष्य भगवान को शुद्ध भक्तों की कृपा से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति बन सकता है। जैसे कि हम श्रील नारद मुनि के जीवन में देख चुके हैं, वे केवल शुद्ध भगवत भक्तों की संगति से सर्वाधिक योग्य बन सके। वे जन्म से एक दासी के पुत्र थे। वे अपने पिता तक को नहीं जानते थे, और न उन्हें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही थी, किंतु केवल भक्तों की संगति करने तथा उनका ही बचा कुचा खाने से उनमें उत्तरोत्तर भक्तों के दिव्य गुण आते गए। ऐसी संगति करने के कारण उनमें भगवान के दिव्य महिमा को सुनने और कीर्तन करने की प्रवृत्ति उभरती गई, और चूंकि भगवान की महिमा भगवान से अभिन्न है, अतः शब्दोच्चारण कीर्तन के कारण उन्हें भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हो सकी। इसी तरह अजामिल के भी जीवन छठे स्कंद में है, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था और जिसे ब्राह्मणों के कर्तव्य के पालन की समुचित शिक्षा दी गई थी, किंतु इतने पर भी वह वैश्य के कुसंग ने उसे चंडाल अर्थात मानव जाति की सबसे अधम स्थिति पर पहुंचा दिया। अतः मुक्ति द्वार खोलने के लिए भागवत सदैव महत् संगत की शिक्षा देती है। ऐसे पुरुषों को संगति करना जो इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के घोर अंधकारपूर्ण भाग में प्रवेश करना होता है। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष की संगति द्वारा अपने को ऊपर उठाए। जीवन सिद्धि की यही मार्ग है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। तो आप सब वरिष्ठ वैष्णव के आशीर्वाद से
आज भागवत की कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। यस तो माता जी, थोड़ो अवाज खाली बड़ा तो स्लो आवाज। है। अभी ठीक है माता जी? प्रभु थोड़ो तो स्लो है अभी। सबके साथ स्लो है क्या? एक बार अरे चेक। हरे सब कृष्णा, हरे सबको कृष्णा। आवाज क्लियर मतलब धीमा आ रहा है कि बराबर है? माता जी और भी थोड़ा साउंड चाहिए, धीमा आ रहा है। हरे कृष्ण। मैं रीस्टार्ट वापस रिज्वाइन करूँ क्या? प्रभु क्या माइक बराबर है या कुछ? हाँ, वो तो सही है, एकदम सही है। मैं रिज्वाइन करा। हाँ नहीं बराबर है प्रभु, खाली थोड़ा जोर सा गाना वेदन। ओके, थैंक यू प्रभु। नो प्रॉब्लम। प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण के अन्य दो गुण से मिलता है तो तीन से विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतें अर्जित कर लेता है। तो यहाँ पे राजा परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की किस प्रकार से जो जीव आत्मा है, जब वो भगवान से विलग हो जाता है, जब वो विशुद्ध सत्व में होता है और अपनी ईर्ष्या के कारण या द्वेष के कारण कह सकते हैं, या अपने आप को स्वामी बनने के कारण वो क्या होता है, वो इस भौतिक जगत में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जीव को। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में एक ही स्वामी है, लेकिन जब हमको स्वामी बनने की इच्छा हमारे हृदय में आती है और भगवान के प्रति हमारा जो, जैसे कि भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा उत्पन्न हृदय में जागती है, तब हमको ये भौतिक जगत की एंट्री निश्चित हो जाती है। और ये भौतिक जगत तीन गुणों से प्रभावित है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, प्रकृति गुणे कर्माणि। जो प्रकृति है ये गुणों से बना हुआ है। कौन से गुणों से बना हुआ है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पे हमारा हर कार्य गुणों के अनुसार होता है। जिस प्रकार का हमारा संगति होगा, उस प्रकार के गुण हम अपने जीवन में अपनाते हैं। तो प्रभुपाद इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं सदैव। वो बताते हैं जैसे वर्षा का जो पानी रहता है, बूंद होता है, वो जिधर गिरता है वो वैसे स्वभाव में वो हो जाता है। जैसे अगर पानी कीचड़ में गिरता है तो कीचड़ के जैसा स्वभाव हो जाता है उसका। वही पानी अगर आप समुद्र में एक सीप में गिरेगा तो मोती बन जाता है। और वही पानी अगर आप कोई अच्छे तालाब में जाता है तो सुंदर और तालाब का स्वभाव ले लेता है। वैसे ही ये जीव आत्मा जिस संगति में रहती है, उसी गुणों को अपनाना शुरू करता है। तो तीन बातें बताई गई। सतोगुण में देवता है, रजोगुण में मनुष्य है और नारकीय जीवन में असुर है। तो आज दशहरा का भी पावन उत्सव है। तो जैसे हम रावण का प्रसंग समझ सकते हैं। रावण भगवान से विभिन्न होकर माता सीता का उपभोग करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो उसकी दशा हम लोग ने देख ली कि किस प्रकार से वो किस गुण, वो आसुरिक था, उनके गुण आसुरिक थे, इसलिए वो भगवान से विरोध में वो माता सीता का उपभोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वैसे ही जीव आत्मा जिस जिस प्राणी का संग करती है, वैसे वो स्वभाव को उत्पन्न करती है। जैसे बचपन में अगर हम देखें, बच्चों के लिए भी वो जिस संगति में रहते हैं, उस संगति को अपना स्वभाव बना। अभी जैसे हमारे जीवन में भी हम परिवर्तन देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो संगति था, जैसे मैं अपना उदाहरण बताऊंगा, मेरे जो मित्र थे सब, वो सब हम लोग नशा करते थे, जुआ खेलते थे। मतलब हम लोग जो संगति थी मेरी, वो इसी प्रकार की थी। मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशा करना, और इस प्रकार के संग में मैं बड़ा हुआ। लेकिन एक दिन एक भक्त की कृपा से हमको जन्माष्टमी में हमको वहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात धीरे धीरे जब उन्होंने हमको आमंत्रित किया भागवत सत्संग के लिए,
और वो सत्संग के पश्चात हमारे हृदय में परिवर्तन आना शुरू हुआ। और वो परिवर्तन क्या होने लगा कि किस प्रकार से हम अपने आप को पहचानने लगे। यहाँ पे एक पॉइंट प्रभुपाद उदाहरण तात्पर्य में बता रहे हैं कि क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, किंतु पृथक से रजोगुण होने पर भी अन्य गुणों से संसर्ग से होने से उनके द्वारा प्रभावित हो जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वो सतोगुणी हो सकता है, और यदि कोई कुसंगति करता है तमोगुणी बन सकता है। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता। मनुष्य बुरी संगति से अपने स्वभाव बदल सकता है, अतः अच्छा तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। ये पॉइंट मुझे बतानी थी। वही बुद्धिमान कैसे हम हो सकते हैं? जैसे काफी सारे मेरे मित्र हैं आज भी जिनको मैं भागवतम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे क्या बताया गया, भागवतम सारे प्रश्नों के उत्तर है। उनको हम चर्चा करते हैं, जो मेरे पुराने मित्र थे वो बोलते तू खाता नहीं है, तू पीता नहीं, तो तू जीता क्यों है? स्टिल आज भी उनकी जो मनोस्थिति है वही है, मांसाहार करना, शराब पीना, और इस प्रकार से उनका मनोस्थिति है। और जब भी हम उनसे भागवत चर्चा करते हैं तो वो द्वेषी बन जाते हैं। मतलब वो बोलते तू खाता नहीं है, पीता नहीं, तो जीता क्यों है? मतलब उनके हिसाब से जो भक्ति करना शुरू करता है या भक्ति में साधका होता है वो जीता नहीं है, क्योंकि वो कुछ खाता नहीं। पर उनको नहीं पता कि हम 56 भोग खाते हैं, भगवान को अर्पण किए हुए 56 प्रकार के वैरायटीज खाते हैं। तो यहाँ पे बुद्धिमान शब्द का जो उपयोग हुआ है, तो कौन बुद्धिमान है आपके अंदाजे से या आपके जो फीडबैक से कोई बताएगा बुद्धिमान किसको हम मान सकते हैं? कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमान हम किसको कह सकते हैं? एनी गैसेस? किसी को कुछ कोई बता सकता है कि बुद्धिमान की परिभाषा? प्रभु जी, जो अपने स्वरूप को जानते हैं, हम लोग नित्य कृष्ण के दास है, ये जो स्वरूप जानता है उसे बुद्धिमान कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बहुत डीप पॉइंट है ये कि जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है वो बुद्धिमान है। जो अपने स्वभाव को पहचान लेता है वो बुद्धिमान है। तो ये कोई व्यक्ति के हिसाब से श्रील प्रभुपाद से किसने बोला कि आप हमेशा कृष्णा की भक्ति करते हो, क्या पता जब आप कि कृष्णा भगवान है या नहीं, मृत्यु के अंत समय में आपको पता ही चलेगा नहीं कि भगवान है या नहीं है, तो आप क्यों इतनी भक्ति करते हो? प्रभुपाद ने बोला अगर आपको पता चल जाएगा मृत्यु के समय कि कृष्णा ही भगवान है तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कि लोगों की मनोस्थिति किस प्रकार से है कि वो सोचते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, और वो सोचते हैं कि क्या वो एक साधारण मनुष्य है। और कोई कोई व्यक्ति तो उनको ढोंगी, मिस्टिक, योगी, मिस्टिक मतलब जादूगर समझते हैं, या अलग अलग प्रकार के उनको उपाधियां दी गई है। तो अभी बुद्धिमान व्यक्ति उसको ही कहते हैं जो भगवान के तत्व को जानता हो, भगवान के भक्तों के तत्व को जानता हो, वही असली बुद्धिमान है। लेकिन जो भगवान और भगवान के भक्त को नहीं समझ सकता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो अज्ञानी है। और अज्ञानी का जो दशा होती है वो रावण जैसी होती है। क्यों? वो भगवान उनको कितने सारे अवसर दिए, इतना ही नहीं, अंत में एक बार और अवसर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार अगर रावण मेरे पास आके कह दे कि मैं आपका हूँ, और मैं उसको अभी भी अपनी शरण में लेके आ जाऊंगा, क्योंकि भले उसने कितने ही कुकर्म क्यों ना किए हो, लेकिन फिर भी अगर वो मेरी शरणागत आना चाहता है तो भी मैं उसको स्वीकार कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान इतने कृपा में ही हम लोग के ऊपर कृपा कर रहे हैं। लेकिन जो जीव आत्मा है वो रावण, हमारे रावण के 10 सर होते हैं, और वो 10 सर को क्या संबोधित करता है? वो हमारी 10 जो है कुकर्म को संबोधित करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारी चीजें ऐसे करके 10 प्रकार के
इसमें और भी 4 जो है व्हाट्सएप बोल सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और 3-4 चीजें जो असुरों के सर कहलाती है। क्यों इनको असुरों का सर कहा जाता है? क्योंकि ये एक चीज खत्म नहीं होती तो दूसरी जाग जाती है, दूसरी जब खत्म नहीं होती तो तीसरी जाग जाती है। जब जब उनके वध करते थे तो एक और सर पॉप अप हो जाता है। जैसे कि हम भी कभी इंस्टाग्राम पे बैठेंगे, व्हाट्सएप पे बैठेंगे या फेसबुक पे बैठेंगे या इंटरनेट सोशल मीडिया पे बैठेंगे, तो एक चीज पॉपअप होती है, फिर दूसरी पॉपअप होती है, तीसरी पॉपअप होती है। तो जितना हम इनका उपयोग और सदुपयोग भी कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम किस चीज का अपने जीवन में अपनाते हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमता से पहचान लेता है कि क्या सही है, क्या गलत है। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं मित्रों का संग करता था, तो मुझे लगता था यही सही है, यही जीवन है। तो एक बार मैंने हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु से पूछा था कि प्रभु जी, हम लोग तो जीव आत्मा है और हम लोग, तभी मैं मांसाहार करता था और मैं शराब भी पीता था उस समय। तो मैं उनसे पूछता था, शराब पीना, मांसाहार करना, ये तो सिर्फ शारीरिक स्तर पे हम कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो आत्मा है वो तो नहीं पी रही है शराब, वो तो नहीं पी रही है, वो तो मांसाहार नहीं कर रहा, तो आत्मा का क्या इससे लेना देना? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तब से मुझे भागवत भक्तों की कृपा से यह मेरा जो अज्ञान है वो दूर होने लगा। तो उन्होंने उत्तर दिया, सुनना चाहोगे आप सब उत्तर क्या दिया? जी प्रभु। वो उत्तर ये था कि जब गाड़ी होती है, गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है तब वो सही तरीके से चलती है। अगर उसमें आप घासलेट डालें या केरोसिन डालें या कोई ऐसा द्रव्य पदार्थ डालेंगे जो वो गाड़ी को चला तो लेगी, लेकिन वो क्या करेगी, कुछ समय तक चलेगी और उसके पश्चात वो खराब हो जाएगी। वैसे ये जो मानव जन्म हमको प्राप्त हुआ है, ये मानव जीवन में जिस प्रकार के इसमें ईंधन डालेंगे, तो वो सतोगुण भी हो सकता है ईंधन, रजोगुण भी हो सकता है, तमोगुण होता है। अगर हम तमोगुण ईंधन डालेंगे या रजोगुण, शराब पीना, ये सब रजोगुण, मांसाहार करना तमोगुण, इस प्रकार के श्रेणी में आते हैं। तो बोला जिस प्रकार का आप इसमें ईंधन डालोगे वैसे आपके स्वभाव प्रकृति का अपनाओगे आप, और उसके कारण आप भगवान को और भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते हो। क्योंकि अगर वो ईंधन ही मेरा गलत जा रहा है मेरे शरीर में, तो वो शरीर उसी प्रकार चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का आप ईंधन डालोगे वैसे आपको गाड़ी चलेगी। तो अगर आपको भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को समझना है, भगवान के भक्तों की लीला को समझना है, भागवत को समझना है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा विश्वास भागवत पे होना चाहिए। भागवतम जो है, सर्व प्रश्नों का उत्तर क्यों कहा गया है इस अध्याय को? क्योंकि भागवतम जो है, ये सारे प्रश्न जीवन में हमारे उत्पन्न होंगे। उसमें आप सर्ग, विसर्ग, ऐसे पूरे 10 श्रेणी के जो है इसमें विषय है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले भी ये चर्चा की रहेगी। किसी को कंठस्थ है वो? नहीं तो मैं सर्ग, विसर्ग, स्थानम उसमें आता है। मतलब इसमें आपसे कुछ छूटा नहीं रहेगा। सर्ग जो ये संसार का जो उत्पत्ति होती है, विसर्ग जो दूसरा उत्पत्ति होती है संसार का, स्थानम जो ये हमारा ग्रह है, अलग अलग ग्रह, पोषणम जो भगवान के द्वारा हमारा पोषण होता है। जीव, कोई भी जीव हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता है कि ये जीव है या असुर है उसको बस नहीं मिलेगा, या देवता है उसको कुछ नहीं मिलेगा, अलग उसमें भेदभाव नहीं है। प्रोटेक्शन बाय लॉर्ड सबको देते हैं। उतय, या उतय का मतलब है जो हमारा काम इच्छा करते, कामना, जो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, जो उतय। फिर उसके बाद मनवंतरा, ये जो अलग अलग मनु आते हैं हर संसार में, मनवंतरा के बारे में उसका बताया गया। ईशानु कथा, भगवान का विज्ञान बताया गया है कि किस प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं। 8वां निरोधा, ये संसार को कैसे ही जो जो जीवात्मा है
वो किस प्रकार से भौतिक जगत में आता है और कैसे वो महाविष्णु के तत्व में वापस चले जाता है। इसको निरोधा कहा गया है। फिर मुक्ति हो जाती है। मुक्ति 9वां विषय है और 10वां विषय है आश्रय, जो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमको किसका आश्रय लेना है। अगर आप देखें, अर्जुन ने किसका आश्रय लिया और दुर्योधन ने किसका आश्रय लिया? दुर्योधन ने मामा शकुनी का आश्रय लिया तो उसका क्या हो गया? विनाश हुआ। और अर्जुन ने किसका आश्रय लिया? अर्जुन ने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। तो वैसे ही जीव आत्मा अगर भक्तों का संग करेगी, नित्यम भागवत सेवा करेगी, तो वो क्या करेगी? वो भगवत प्राप्ति करेगी। और वैसे ही अगर वो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी का प्रसंग, सतोगुणी में एक चांस होता है हमारा जीव का, जो वो विशुद्ध सत्व तक आते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सतोगुण में भी जीव आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान से अहंकार के रूप में आ जाता है कि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे सब जानते हैं। जैसे कि एक कथा आपने बहुत बार प्रसिद्ध सुनी रहेगी कि नारद मुनि एक बार जाते हैं एक जगह पे, तो वहां पे 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक मोची होता है और एक पंडित होता है। पंडित सारे जो ग्रंथ है उसमें कंठस्थ होता है, उसको सारे श्लोक स्मरण होते हैं। तो नारद मुनि जाते हैं तो पंडित उनसे पूछते हैं कि नारद मुनि जी कैसे हैं आप? उनके मित्र होते हैं। तो बोला मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो बोला मुझे एक आप मेरे लिए कुछ सहायता कर दीजिए, आप तो भगवान को जानते हैं, आप भगवान से पूछो मेरा भगवत प्राप्ति कब होगा? मैं तो पूरा कंठस्थ जानता हूँ, आपको तो पता है मुझे पूरा, मैं दिन रात पाठ करता हूँ। तो बोला ठीक है, अभी अगली बार मैं जब जाऊंगा तो पूछूंगा। फिर थोड़ा आगे जाते तो उनके दूसरे मित्र मिलते हैं जो मोची होते हैं। वो मोची उनका आदर सम्मान करते हैं। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि कुछ कुछ सेवा हो मेरे लायक तो बताओ। बोला मेरा कुछ सेवा तो ऐसा है नहीं कुछ खास, लेकिन आप भगवान से पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं जरूर पूछूंगा। उसके पश्चात क्या हुआ, नारद मुनि जब जाते हैं भगवान के पास, पूछते हैं कि आपके तो 2 भक्त हैं, तो आपका उन भक्तों का ये प्रश्न है, तो आपका क्या उसमें उत्तर है? तो उन्होंने कहा पंडित को कहना कि बहुत समय लगेगा और मोची को कहना कि इसी जीवन में आपका उद्धार हो जाएगा। तो नारद मुनि थोड़ा सा अचंभित हो गए। तो बोला कि ऐसा क्यों? तो बोला इसका उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। आप उधर जाके सिर्फ जो मैं कहता हूँ वो जाके कहना। अगर पंडित आपसे पूछेगा कि आप भगवान से मिले, आपने प्रश्न किया था क्या, तो आप उनको यही उत्तर देना कि उनको काफी जन्म लग जाएगा। तो बोला अगर ऐसा उसके पश्चात अगर उनको विश्वास नहीं हो तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि जब आप भगवान से मिले तो भगवान क्या कर रहे थे? तो आप उनसे कहना भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो हमने बोला ठीक है। नारद मुनि आज्ञाकारी भक्त थे, वो गए वहां पे और उन्होंने यही बात बोलने का अपना मन बना लिया था। जब वो पहले पंडित से मिले तो पंडित ने उनसे प्रश्न किया नारद मुनि जी कैसे हैं आप, क्या कर रहे थे भगवान आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि भगवान ने कहा कि आपको कहीं और जन्म लगेंगे भगवत प्राप्ति के लिए। तो बोला आप मजाक कर रहे हो, मैं इतना सेवा भाव कर रहा हूँ, मैं पंडित बन गया हूँ, मुझे पूरा सब कुछ कितने विख्यात है, सब कुछ मुझे जानते हैं, मैं पूरे कंठस्थ हूँ शास्त्रों में, फिर भगवान ऐसे कैसे कह सकते हैं? अच्छा बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब आप उनके पास गए? तो उन्होंने बोला कि भगवान एक सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। हा 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 हा, हंसने लग गया वो। बोला क्या मजाक कर रहे नारद मुनि, सुई के छेद से हाथी कभी निकल सकता है क्या? ये तो एक मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तो नारद मुनि ने बोला नहीं, सत्य में ये बात मैंने देखी। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप मेरे मजाक करते, छोड़ो मेरा तो उद्धार इसी जन्म में होगा। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर वो आगे गए एक मोची के पास, वही मोची से पूछे कैसे मान सम्मान से। उन्होंने बोला क्या भगवान से आपने पूछा? बोला हाँ, भगवान ने कहा आपका उद्धार इसी जीवन में हो जाएगा। तो बोला अरे ऐसा हुआ? तो उन्होंने भी जिज्ञासावश पूछा कि आप जब गए तो भगवान क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो बोला अच्छा, सुई के छेद से, वाह मेरे प्रभु की लीला, इतनी परंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। वो ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है कि जो भगवान कर नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में भी हम देखते हैं बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती है जो हमको लगता है इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है,
लेकिन भगवान और भक्तों की कृपा से वो मुमकिन हो जाता है। बहुत बार ऐसे प्रसंग हमने देखे हैं जहाँ पे श्रील प्रभुपाद का ही एक प्रसंग देखिए, उनको 3 हार्ट अटैक आ गए जब वो जलदूत में जा रहे थे अमेरिका, और उस समय वो 3 हार्ट अटैक के बाद आदमी जो होता है उसके चांसेस कम होते हैं, वो जीवित रह सकते हैं। उसके पश्चात प्रभुपाद 10 साल और जीवित रहे और ये भगवत ज्ञान हमको प्राप्ति दिया। तो ये भागवत जो पूरा ज्ञान है हमको ये प्राप्ति, वो प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। लेकिन जब हम सतोगुण में ये ज्ञान को अर्जित करते हैं तो पंडित की तरह हमारे जीवन में भी अहंकार आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण बताया गया है अजामिल का। अजामिल पंडित थे और वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने के पश्चात क्या हुआ, उनका जो संगति था एक वैश्या के प्रति हो गया, और वैश्या के संगति के कारण उसका पतन हो गया। वैसे ही एक और उदाहरण नारद मुनि का बताया गया कि नारद मुनि जो थे वो दासी पुत्र थे, और वो दासी पुत्र होने के कारण उन्होंने क्या किया, जो वैष्णव का उच्छिष्ट खाया, उनकी संगति की, उनसे उनके संग के कारण उनको ये पद प्राप्त हुआ जो वो अलग अलग ब्रह्मांड में जा सकते विदाउट वीजा। और वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार के कीर्तन करते रहे और वो नित्यम भक्त बन चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम अर्जुन के भांति अगर हम कृष्णा के ज्ञान को अपनाएंगे या कृष्णा के जो शास्त्रों को अपनाएंगे, तब हमारा जो जीवन है सफल हो सकता है। लेकिन हम दुर्योधन के भांति ये भौतिकतावादियों का संग करेंगे, भौतिक चीजों का संग करेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, तो क्या होगा, हमारा पतन निश्चित है। तो ये जीव के ऊपर निर्भर करता है कि बुद्धिमानी से क्या वास्तविक सही है क्या गलत है उसको समझना है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं मैं तो इतना दान कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, किसी का मैं मन नहीं दुखा रहा हूँ, ये सब करना सबसे अच्छी बात है। वो बोलते हैं मानव सेवा यानी माधव सेवा हो गई, इस प्रकार से उनकी चेतना होती है। तो ये एक स्तर तक ठीक है, सतोगुण स्तर अच्छा है, लेकिन ये भी हमको कर्म बंधन में फंसाता है। तो जीवात्मा जैसे गुणों का संग करती है वैसे उसको प्रभाव करना पड़ता है। तो सतोगुण में कार्य करेगी तो उसको सतोगुण का जो है कर्म का जो फल है उसको भोगना पड़ेगा। अगर वो रजोगुण में कार्य करेगी तो रजोगुण के कार्य का फल उसको भोगना पड़ेगा। अगर वो तमोगुण में कार्य करेगी तो तमोगुण के फल उसको भोगने पड़ेंगे। उसी प्रकार से उसको अलग अलग जो है योनियों में भी जाना पड़ता है। कोई सतोगुणी योनि होती है, कोई रजोगुण योनि होती है, तमोगुण योनि होती है। इस प्रकार से जीव जो है वो भटकता रहता है 84 लाख योनियों में। लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर आ जाता है, विशुद्ध सत्व पे आ जाता है। और विशुद्ध सत्व क्या है, जहाँ पे वो अकर्मा के ऊपर कार्य कर रहा है। और अकर्मा कार्य क्या होता है कि वो कार्य तो करता है, जीवन निर्वाह तो करता है, लेकिन जीवन निर्वाह करते हुए वो भगवान के शुद्ध भक्ति में लग जाता है। और जब शुद्ध भक्ति में लग जाता है तो वो ईंधन कौन सा खाने लगता है, प्रसाद का ईंधन खाने लगता है। उसके जीवन का जो लक्ष्य होता है वो चरणामृत पीता है, प्रसाद खाता है, भक्तों का संग करता है, भागवत सुनता है और धाम में जाता है। इस प्रकार से अपने मन को सदैव भगवान की चेतना में लगाता है। तब वो जो है जीवन उसका विशुद्ध सत्व में आ जाता है, जिसको हम अकर्म कहते हैं। जो हम साधारण अपने जीवन का कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं। जो भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो रावण इत्यादि करते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। और जब हम अपने इस कार्य को भगवान के लिए करते हैं तो उसको अकर्म करते हैं। मतलब हम कार्य करते हैं, जैसे हम खाना तो खाते हैं, अगर खाना हम भगवान को अर्पित नहीं करके खाते हैं तो हम लोग पाप के भोगी बनते हैं। लेकिन वही खाना जब हम भगवान को अर्पण करते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसको अकर्म करते हैं। इस प्रकार के जो 3 श्रेणियां हैं, जीवात्मा इन 3 श्रेणियों में कार्य करता है और 3 गुणों में कार्य करता है। लेकिन जब उसको बुद्धिमता, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तनाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम कोयन्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, सतत बोला है उसको, एक बार नहीं बोला है। तेषाम सतत युक्तानाम, युक्तानाम उसमें रहना, किसमें, भजताम प्रीतिपूर्वकम, किसका भजन करना है हमको, भगवान कृष्ण का भजन करना है। और कैसे करना है, प्रीतिपूर्वकम, विश्वास से। हे जीव कर विश्वास, तू है कृष्ण का दास। इस विश्वास से कि मैं कृष्ण दास हूँ, जो भी भगवान मेरे लिए कर रहे सब कुछ बेस्ट करेंगे। जैसे वो मोची को विश्वास था कि जो भी भगवान कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा तो हमको और जन्म लग जाएंगे, हम और इन योनि में फंस जाएंगे।
तो क्या बात कर रहा था मैं कि जैसे हमारा विश्वास होगा भगवान के प्रति, जैसा हमारा संग रहेगा, उस प्रकार के हम संगति के कारण हम लोग तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीति होनी चाहिए, विश्वास, वो भाव होना चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तब, फिर क्या भगवान बोलते हैं, फिर मैं उनको ददामि बुद्धि देता हूँ। क्या बुद्धि देता हूँ मैं? वो मेरे पास आ सके। और भगवान के जब हम धाम में जाते हैं तो हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। और यही मनुष्य जीवन की वास्तविक जो है सिद्धि है। और वो हमारा सबसे बैक टू होम, बैक टू गॉड, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार से जो जीव आत्मा है बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड बताया, भगवत धाम पहुंचना। वो भगवत धाम क्या है? वो भगवत धाम वो जगह है जिसको हम इस भौतिक जगत में खोज रहे हैं। वो क्या जगत है? भगवत धाम में क्या होता है? भगवत धाम में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। वहाँ पे ना पुनः माँ के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ेगा, ना मृत्यु आएगी, ना वहाँ पे बुढ़ापा आने वाला है, ना बीमारी आने वाली है। यही चीजों को हम खोज रहे हैं इस भौतिक जगत में। ये सबसे हमारे मुख्य जो है बंधन है इस भौतिक जगत के। और क्या होता है कि अगर हम भगवत भक्ति नहीं करेंगे, भागवतम की कथा नहीं सुनेंगे, तो ये भव बंधन में हम भव सागर में फंस जाएंगे। तो इस भव सागर से अगर हमको निकलना है, इस बुद्धिमता से, इस जो आहार निद्रा भय मैथुन, इसके जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से हमको अगर छुटकारा पाना है, इस कारागृह से हमको निकलना है, तो हमको बुद्धिमता से भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं, जैसे मैंने आपको मेरे प्रसंग में बताया कि मेरे हृदय में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ है। हालांकि परिवर्तन बहुत ज्यादा होना चाहिए, परंतु मैं भक्तों का संग का जो लाभ है सही तरीके से नहीं उठा पा रहा हूँ। ये मेरी जो दुर्गति है, जो मैं इतना अच्छा भगवान के भक्तों का मुझे संग प्राप्त हुआ है, परंतु फिर भी मेरी चेतना आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे ही भाग रही है। और वो मनुष्य जीवन के इस जो अवसर को वेस्ट कर रही है, वो दुरुपयोग कर रहा हूँ। तो हम लोग को ये प्रभुपाद की कृपा मिली है, तो हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे प्रभु श्री राम कहते हैं कि अगर एक बार कोई आके मुझे कहता है प्रभु मैं आपका हूँ, तो प्रभु श्री राम वचन देते हैं कि मैं उस जीव का सदैव ये रक्षण करूंगा। उसी प्रकार से आज ये बहुत पावन दिन है। आज के दिन हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु कि मुझे आपकी शरण में दीजिए। और उनकी शरण में लेना मतलब क्या हुआ? भक्तों का संग करना, भागवत नित्यम भागवत सेवा करना, और भगवान के हरिनाम के प्रति हमारी जो है रुचि उत्पन्न करना। जैसे कि अगर कभी आप देखें, साधारणतः किसी को हम कहते हैं कि सत्संग के लिए आइए, तो वो कहते नहीं आज तो बहुत बिजी है, आज इधर जाना है, आज फलानी जगह पे मुझको आमंत्रण मिला है, आज तो पॉसिबल नहीं, कल ये है, परसों वो है। इस प्रकार के हम लोग ये जो है बहाने बताते हैं। लेकिन अगर हम उनको कहेंगे कि अरे चलो आज एक पिक्चर पे चलते हैं, तो वो इमीडिएटली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग। वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, कुछ खेल क्रीड़ा करने चलते हैं, हाँ क्यों नहीं चलेंगे। वहाँ पे जो भी हमारे कार्य रहते हैं हम उसको साइड में करते हैं। तो सत्संग और भक्तों का संग अगर नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जैसे कि रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, एक गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि जीवन का सबसे जो निराश काल, जो सबसे मतलब जिसको हम कहते हैं कि सबसे वर्स्ट, सबसे गिरा हुआ क्या स्थिति होती है, तो उन्होंने कहा यहाँ सबसे दुखी अवस्था क्या हो सकती है? सबसे दुखी अवस्था है संसार में, सबसे दुखी। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा सबसे दुख अवस्था है कि मुझे भक्तों का संग ना मिलना। तो भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते हैं कि अगर एक जो चंदन का पेड़ होगा और बाकी सारे जो पेड़ रहेंगे, जंगली पेड़ रहेंगे, तो वो चंदन की खुशबू से सारे जो पेड़ है, पूरा बाग जो है वो खुशबू हो जाएगा। लेकिन अगर एक पेड़, अगर घर में एक व्यक्ति खराब होगा तो वो पूरे घर को ये कर लेता है, पूरे घर का जो है विख्यात है वो खराब कर लेता है, उनका गुणगान पूरा नष्ट कर लेता है। जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे प्रसंग देखे जहाँ पे प्रहलाद महाराज ऐसे शुद्ध भक्त थे, उनके कारण 21 सदी जो ऊपर की है, जो 21 सदी नीचे की है, सबका उद्धार हो गया। तो उनका ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने नारद मुनि का संग किया। नारद मुनि का कब संग किया? जब वो गर्भ अवस्था में थे। तो संग बहुत इम्पोर्टेंट है।
जितना हम भक्तों का संग करेंगे उतना हम इन 3 गुणों को पार करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम इन संगों, भगवत संग, ये भागवतम और धाम की सेवा, एकादशी का उपवास, ये 4-5 जो हमारे प्रमुख कार्य हैं भक्ति के नहीं करेंगे, तब हम ये भगवत, ये जो अजामिल की तरह हमारा भी जो है दुर्गति हो सकता है। तो जीवात्मा को क्या करना है, लास्ट पॉइंट बोल के विराम दूंगा। लास्ट पॉइंट जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि ऐसे पुरुषों की संगति करना जो इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के घोर अंधकार पूर्ण भाग में प्रवेश करने जैसे होता है। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों की संगति के द्वारा अपने को ऊपर उठाए। जीवन सिद्धि का यही मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु ने भी लास्ट पॉइंट बोल के खत्म करूंगा। उन्होंने कहा, खाइते सोईते यथा तथा नाम लोए, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। यहाँ पे सर्व सिद्धि की बात कही है। खाते वक्त, सोते वक्त, यथा तथा, यहाँ वहाँ नाम लीजिए। क्या नाम लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से नाम लेना है। और जब हम नाम लेंगे तो हमारी सर्व सिद्धि हमको प्राप्त हो जाएगी। तो जब हम इस प्रकार का विश्वास रखेंगे भक्तों के संग के प्रति, भगवान के ये जो कथा के प्रति, नित्यम भागवत की सेवा के जो हमारे के ऊपर अगर विश्वास रखेंगे तो हमारा हृदय भी सर्व सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी वरिष्ठ वैष्णव के चरणों पे मेरा पुनः एक बार प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आपको इसमें जो कुछ भी अच्छा लगा है, सारा श्रेय गुरुदेव और आप सभी वरिष्ठ वैष्णव को जाता है। और अगर जो भी त्रुटि थी इसमें आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। ये सब मेरे ही समझ के दूर है। जो मेरी जो बुद्धि है वो उतना ही समझ चुकी है, तो वो सब मेरी त्रुटि है। तो क्षमा चाहता हूँ कुछ मुझसे अपराध हुआ तो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। सबसे पहले तो आपको दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो प्रभु जी। प्रार्थना करिए प्रभु हमारे लिए कि हम भक्ति के और भक्तों के संग के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकें। श्योर प्रभु। मेरा खुद का प्रयास है कि मैं खुद आगे बढ़ूं किसी तरह। तो वही हम लोग वैष्णव के संगत से ही या वैष्णव की कृपा से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो वही हम लोग प्रे करेंगे एक दूसरे के लिए कि हम लोग भक्ति में अग्रसर हों। कल एक बहुत अच्छा एक पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग नेट ऑफ डिवोशन से। भक्ति इज नॉट वेरी इजी, और जो थोड़ा सा भी भौतिक आसक्ति है जिसको ही वांट्स टू एंजॉय मटेरियली, वो कभी भक्ति टेस्ट नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे वो। तो हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग मतलब मैं भक्ति में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं भौतिक आसक्ति है मेरा, इस वजह से नहीं है। तो कल जो नेट ऑफ डिवोशन का जो लाइन पढ़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मीन्स कि जैसे भगवान भगवत गीता में ज्ञान और वैराग्य से हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका प्रयास करूंगा मैं। और यही प्रार्थना है सभी से कि हम लोग एक दूसरे के लिए प्रे करें ताकि सीरियसली भक्ति में आगे बढ़े हम लोग। और हम आज जो दशहरा का जो हम लोग यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कैसे उन्होंने अधर्म पे, बुराई पे विजय पाई थी, वैसे हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, वो भी नष्ट हो सारी जल्दी से जल्दी। और हम लोग जो भगवान का जो प्रेम है उसकी तरफ, भगवान के नाम की तरफ आकर्षित हो। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। किसी भक्त का कोई प्रश्न है हम लोग क्विकली तो लेते हैं हम लोग, या कोई पॉइंट ऐड करनी? आई थिंक किसी को कोई पॉइंट नहीं लग रहा, किसी ने हाथ नहीं उठाया है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू गोविंदानंद प्रभु आने के लिए, और ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको, आपके पूरे परिवार को फिर से एक बार दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू।
सभी भक्तों को दशहरा की बधाई। लोग नरसिंह आरती ले लेते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।